अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों की ने ताज़ा खबर भाई, जाल वालों को माल नहीं मिलेगा इस संडे भी। और लोगों ने एक तरह से समझ लें बाइकआउट, वैसे आवाज़ तो नहीं लगाई है मगर जाल वालों को इस वक्त माल देना बंद कर दिया है। और इस वक्त ये है कि पहले जाल वालों की मनमानियाँ हुआ करती थी, इस वक्त परिंदे वालों की मनमानियाँ चल रही हैं। और बहुत सारे बर्ड हैं जिन पे आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। कौन कौन से बर्ड हैं उन सब के बारे में आज इस वीडियो में बताने लगा हूँ। और अच्छी खबर ये है कि भाई जाल वालों को जब माल नहीं मिलेगा तो मजीद रेट ऊपर किया जाएगा। जो लोग कह रहे थे फिंच के रेट गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फिंच वाले भी, चाहे वो कॉमन फिंच हो या एग्जोटिक फिंच हो, उसके प्राइसेस भी अच्छे हो गए हैं। और वो लोग जिन्होंने मेरी बात मानी और हमारी बात को समझा और अपने पास बर्ड को होल्ड किया, फिंच हुई, ऑल फिंच हुई, एग्जोटिक फिंचेस हुई और कॉकटेल्स हुए, तो भाई अब उन लोगों को इसका समर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने इंतजार भी किया, होल्ड भी किया। और वही लोग अच्छे बर्ड फैंसियर हैं, जो हॉबियर हैं, जो बर्ड को रख कर उसको चलाना जानते हो। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का तो दम निकल जाता है कि वो बर्ड रखा, उन्होंने ब्रीड आई, ब्रीड रोक रहे हैं, लालच में रोक रहे हैं कि भाई अच्छे पैसों में बिकेगा, अच्छे पैसों में बेचेंगे। ठीक है, मगर होता क्या, रेट गिर जाते हैं तो फिर वो कोस रहे होते हैं, यूट्यूबर्स को कोस रहे होते हैं, पता नहीं किस किस के बारे में अला भला वो बात कर रहे होते हैं। तो भाई वो लोग तो अब गायब होना शुरू हो गए मार्केट से। ठीक है, बल तकरीबन हो चुके गायब। मगर अब रेट ऊपर चढ़ा है तो जाहिर सी बात है अब वो भी रिटर्न आएंगे, वापस आएंगे कि किस तरह से दोबारा जो है अपने पांव जमाए जाएं और किस तरह से कारोबार किया जाए। फिर वही कहानी होगी, 5 लाख लगाओ 10 लाख कमाओ, 5 लाख लगाओ 20 लाख कमाओ। तो भाई ऐसे चीजों से अब आप लोगों ने दूर रहना है, क्योंकि आपने ऐसे चीजों से बचना है। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं और इससे दूर रहें। लालच बुरी बला है, हमेशा याद रखिएगा। लालच जब करेंगे तब तब आपके साथ बुरा होगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मरे हुए का माल ढूंढते हैं। मरे हुए से मुराद, ये मिसाल मार्केट में चलती है कि भाई मरे हुए का माल है तो बताओ। मरे हुए के माल से ये होता है भाई, अगर एक बर्ड का पेयर जो है, एक पेयर जो है मार्केट में 5,000 रुपए का है, सही है, एक बंदा अपनी मजबूरी में वो पेयर आपको दे रहा है 3,000 रुपए का या 2,500 रुपए का। तो लोग क्या करते हैं या ब्रोकर क्या करते हैं, उस पेयर की प्राइस बजाय 2,500 के बोलते हैं यार आपको आप 2,500 का बेच रहे हो भाई, मैं तो 1,500 को लूंगा या 1,800 को लूंगा, देना है दो वरना फिर मैं चला जाता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ब्लैकमेल ये भी करते हैं, आपके पास 10 पेयर है, मैं 10 के 10 पेयर अभी के अभी ले लूंगा, आप हाँ कर दो, आप 2,500 का मत दो, मुझे 1,800 को दे दो। तो भाई अब वो ऑलरेडी बंदा जो है वो मुसीबत में है, सही है, परेशानी में है। जबकि हमारा दीन ये कहता है कि अगर वो परेशानी में है और वो आपको बता रहा है कि मेरी मजबूरी है इस वजह से बेच रहा हूँ, तो भाई या तो आप उसके रेट टू रेट जो वो मांग रहा है वो पैसे लगा लो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में वो चीज 2,500 से ज्यादा की है, 5,000 की है, 6,000 की है, आपको वो 2,500 में दे रहा है या 3,000 में दे रहा है। तो वो जाहिर सी बात है आप मार्केट से आप वाबस्ता हो, आपको पता है रेट कम करके दे रहा है, वो ऑलरेडी कम करके दे रहा है। और बर्ड जो है वो भी एक्टिव है, सब सही है, सब चीजें सही नजर आ रही हैं। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वो जानबूझ के आपको बता रहा है कि मेरी मजबूरी ये है, अब आप जानबूझ के उसको और मजीद लॉस दे रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, ये गलत है। सही है, इसका बाकायदा एक तरह से मना है कि ये ना करें आप लोग। और याद रखिएगा, जब आप ये करते हैं तो वही लोग भुगतते भी हैं बाद में, जब वो खुद बेचने के लिए मार्केट में खड़े होते हैं तो उनके बर्ड के अच्छे प्राइसेस नहीं मिलते। कोई शख्स अगर मेरे पास आता है कि भाई मुझे बर्ड लेना है, तो मैं उसको ये नहीं कहता कि फला बंदे से ही लेना, मेरा रेफरेंस दे के लेना या बगैर रेफरेंस के लेना, मैं उसी से लेना, नहीं भाई मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि जाके उसका बर्ड देखो, अगर उसका बर्ड आपको समझ में आता है, बर्ड अच्छा है, ठीक है, फिर आप मेरा रेफरेंस दे के बात करना कि भाई ये बर्ड मुझे चाहिए और एक पैसे मुनासिब कर लो। बर्ड अच्छा खरीदना है और उसको आपने अपने पास ब्रीड कराना है और फिर सेल करना है, सही है। ब्रोकरी वाला काम करना है तो वो कर सकते हैं आप, कि रेट कम है आपने उठा लिया, रेट बढ़ा आपने बेच दिया, 150 200 300 500 ऐसे रख के कहानियां मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लोग कमा रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मार्केट का एक राज है कि भाई लोग कमा कैसे रहे हैं। तो इस पे भी इंशाल्लाह ताला एक अनकरी वीडियो बनाऊंगा और वो जरूर, वो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, जरूर देखिएगा उसको भी। और तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ मैं आपको बताऊं फिंच के ऊपर, कॉमन फिंच जो है भाई, एक वक्त लोगों ने 250 रुपए के हिसाब से लेके रखा हुआ था। ठीक है, और कुछ लोगों ने दिल बर्दाश्ता होके 200 रुपए 180 रुपए के हिसाब से भी बेच दिया, नहीं भाई बेचो खत्म करो इसके रेट गिर गए। मगर हुआ क्या, जो लोग मजबूत थे
उन्होंने होल्ड किया, उन्होंने रखा और मजीद ब्रीड ली, ब्रीड पे ब्रीड ली। आई समझ में? जब ब्रीड लिए उन्होंने तो हुआ क्या कि उनके पास बच्चों की भरमार है, अब भरमार है और अब रेट चढ़ गया है 600, 650, पौने 700, 700 तक जाल वाला दे देता है फिंच के, कॉमन फिंच के, अच्छा पेयर हो तो। ठीक है, अब आप समझ लें, क्योंकि अच्छा पेयर और अच्छे पैसे उसी को मिलते हैं जिसकी फटकी में बर्ड ज्यादा होगा और अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी क्वांटिटी होगी। तो वो जाल वाला बोलता है एक ही दफा सारे आ रहे हैं ले लो यार, तो वो 700 रुपये भी जाल वाला अक्सर दे देता है। सारे नहीं देते, इसमें कुछ लोग चीप रेट लगा रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छे रेट लगा रहे होते हैं। तो जो अच्छे रेट लगा रहे होते हैं वो दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये अगर 10 पीस हैं या 50 पीस हैं तो एक ही दफा सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से वो रेट बढ़ा देते हैं। तो ये देखें, इसमें भी लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि उनको पता है कि 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद रेट ऊपर जाएगा तो हम कमा लेंगे। उन्होंने कमाया 250 रुपये से के हिसाब से फिंच के पेड़ लिए और उन्होंने उसको ज़ाहिर कैश किया। अब माशाल्लाह कैश कर रहे हैं वो लोग। अब वो 800 रुपये, 900, 1000 रुपये के 1100 के हिसाब से, ब्रीडर है तो 1200 के हिसाब से लोग अभी भी कॉमन फिंच जो है वो सेल कर रहे हैं। स्नो वाइट पेंगुइन फिंच, वो उस पे लोग दिल बर्दाश्ता हो गए थे। अभी ओपन मार्केट में भाई कॉमन जो स्नो वाइट और पेंगुइन फिंच है जो कॉमन साइज में है वो 1500 से 2000 का बिक रहा है, और अच्छे साइज में तो वो अभी भी 2500 से 3000 के दरमियान दरमियान सेलर डिमांड कर रहा है, और सेल हो रहा है, ऐसा नहीं कि सेल नहीं हो रहा। इसी तरह लेडी गोल्डियन को देख लें आप। लेडी गोल्डियन एक वक्त था कि मार्केट में लोग 3000 रुपये का, 4000 रुपये का, 4500 रुपये का पेयर देने पर राजी हो गए थे कि भाई ले जाओ ले जाओ। आज ये हाल है कि सिर्फ जाल वाला ही 5 से 5500 रुपये ग्रीन बैक लेडी गोल्डियन के दे रहा है। और अगर लोटिनो की तरफ आ जाए, यानी कि येलो बैक लेडी गोल्डन की बात करें, तो जल वाला 6000 से 7000 के दरमियान भी दे रहा है, अच्छा पेयर है तो। क्यों भाई? क्योंकि डिमांड में है, और जिन लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ था तो माशाल्लाह अब उनको फायदा हुआ इसका। इसी तरह मैं आपको बताऊं, ये जो बजीज हैं, कॉमन बजीज, तो बजरी के अंदर ये था भाई 250, 300, 350, 400 ये रेट चल रहा था पट्टे से लेके बड़े तक का जाल पर। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बजरी का जो रेट है कॉमन का, पट्टों का जाल पर 600, 550 से 600 रुपये पट्टों का पेयर है। बड़ा पेयर 700 से 800 रुपये। ठीक है, अब कुछ लोग 700 दे रहे हैं, कुछ लोग 800 भी दे देते हैं, मगर वो क्वालिटी देखकर पेयर की। ठीक है, वरना जाल वाले नॉर्मली जो है 700 रुपये, 650, 700 रुपये लगा रहे हैं। ओपन मार्केट में पट्टों का पेयर 800, 900 रुपये का चल रहा है, और बड़ा पेयर 1000 से 1200 के दरमियान आ गया है अब। क्यों? क्योंकि सारे लोगों ने जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था जाल वालों को दिया नहीं। अब जाल वालों को माल जो है वो शॉर्ट मिल रहा है। शॉर्ट से मुराद ये है कि लोग अब ब्रीड पे लगा रहे हैं, बड़े पेयर हैं तो जाल वालों को दे नहीं रहे हैं। अब जब ब्रीड पे लगाएंगे तो ज़ाहिर ब्रीडिंग सीजन ऑन है, उनके पास ब्रीड आएगी, वो ब्रीड लेकर बेचेंगे तो डबल ट्रिपल मुनाफा माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को जब ये अच्छी मिल रही हैं तो भाई इस चीज़ को आप लोग भी अवेल किया करें, इस वक्त को कैश किया करें। क्योंकि देखें, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जिस वक्त जिस बर्ड के प्राइस नीचे हों उस बर्ड पे हाथ डाला करें। वो बर्ड जो मार्केट से गायब होता जा रहा है वो बर्ड आप लेंगे तो इंशाल्लाह आगे जाके फायदा होगा। और ये होता यही है, जिस तरह से आप कोई जमीन लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, आपने एक मकान लिया है 15 लाख रुपए का, एक बात मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, पता लगे कोई बोल दे कि भाई मकान 15 लाख का कहाँ होता है, मैं जमीन की बात करता हूँ। जमीन आपने ली है 15 लाख रुपए की, साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल बाद वो जमीन 40-50 लाख तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप जमीन ले रहे हैं उस वक्त उस जगह लोगों ने रुझान उस तरफ नहीं था, मगर आहिस्ता 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 वहाँ आबादियां होना शुरू हो गई। जैसे सरजानी हमने देखा था, एक वक्त था कि सरजानी की तरफ 10-10 लाख की ज़मीनें मिलती थी, 5-5 लाख की ज़मीनें मिलती थी, कोई लेता नहीं था। आज तो भाई वहाँ पे 50 लाख, 60 लाख की ज़मीन है। इसी तरह प्राइस जो हैं ऊपर जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ये अगर ये बोलें कि मैं आज खरीदूं और कल ही रेट बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, और नफ़ा और नुकसान तो कारोबार की जो बुनियाद यही है, नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें मार्केट में आपको नज़र आती हैं, मिलती हैं, तो घबराना नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा शुरू से बोलता आया हूँ, आपने शौक करना है, और शौकीन के लिए यही काफ़ी है कि उसके पसंद का बर्ड उसके पास आ जाए। जैसे कॉकटेल की बात करते हैं, इनो कॉकटेल की बात करते हैं। इनो कॉकटेल जो है, पट्ठों की एज सही है, और जो एडल्ट होते हैं उनकी एज का फ़र्क आपको तो पता है, सही में समझ में आता है। मगर इसमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर एज कैसे पता हो ये देखने के लिए या तो आप सेटअप पे जाते हैं, ठीक है, या ऐसे बंदे से माल लें
जो सेटअप वाला हो और मार्केट में आके भी सेल करता हो। जब आप उससे ऐसे बंदे से लेंगे तो आपको इंशाल्लाह फायदा ही होगा, क्योंकि आपको पता है उसका सेटअप अपना है और आप उसके सेटअप पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे बंदे से बर्ड लेंगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ऐसे बंदे से लेंगे जो मार्केट में होता ही नहीं है और वो अचानक आ जाए, बेचे फिर गायब हो जाए, उसका कुछ पता ही नहीं है, तो उस चीज आप उससे लेना चाहें ले सकते हैं। मगर मसला ये है कि पहले आप बर्ड को देख लें अच्छी तरह और खुद भी उसकी क्वालिटी, उसका साइज वगैरह, उसकी एज वगैरह चेक करना आप भी समझें, सीखें। बहुत सारे लोग वहाँ पे फिज़िबिलिल्लाह लोगों को सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये पेयरिंग है, ये पेयरिंग नहीं है, ये मेल फीमेल है, या ये जोड़ा है या जोड़ा नहीं है, वो सब चीज़ें बता रहे होते हैं। तो आपने अगर वो सब चीज़ें समझ ली तो भाई यूँ समझ लें आपके बारे के निहारे हो जाएंगे लोग। आज भी मैं कह रहा हूँ, आप समझें इस चीज़ को, लोग आज भी परिंदे के काम से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बगैर इन्वेस्टमेंट के ऐसा तो कोई नहीं है कि परिंदा कोई भी उड़कर आएगा आपके हाथ पे बैठ जाएगा और बोलेगा मुझे बेच के कमा लो। तो भाई कोशिश तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी यार। आप जब एक आध पेयर, 2 पेयर, 10 पेयर रखोगे, उसकी ब्रीड आएगी, मार्केट में बेचोगे, तो वो तो आपका मुनाफा ही है ना यार। तो ये सारी चीज़ें आप समझें। अभी बहुत सारे बर्ड मार्केट में चल रहे हैं और उसमें जावा की प्राइस अभी नीचे है। ठीक है, जावा की एक्चुअल प्राइस वैल्यू अभी जो है वो वही चल रही है 3,500 से 4,000 रुपये फ़ोन जावा की। सिल्वर जावा जो है जाल वाले ले रहा है 700 से 800 रुपये का। बड़ा इसका ओपन मार्केट में चल रहा है 1500 का, सिल्वर और वाइट जावा। और ग्रे जावा चल रहा है ओपन मार्केट में 1000 का, जाल वाला ले रहा है 400 से 500 रुपये का ब्रीडर। तो ये वो बर्ड हैं जो भाई अभी नीचे आए हुए हैं, आगे जाके फिर ऊपर चले जाएंगे। लव बर्ड्स, अल्बाइनो रेड आई लव बर्ड, कोई मार्केट में आप देखो कहाँ भरमार नहीं है, कोई लोग फटकियां भर भर के लेके आते थे, मगर इस वक्त ये हाल है कि लोगों के पास अभी माल कम है, फटकियां लोगों की खाली हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब लोगों ने ब्रीड पे लगा दिया है। दूसरी चीज ये है, लोग जाल वालों को भी नहीं दे रहे हैं लव बर्ड, बहुत कम लव बर्ड जाल वालों को मिल रहा है। और जो लव बर्ड 1,000 रुपए का पेयर जाल वाले ले रहे थे, तो भाई अभी 1400-1500 रुपए, 2,000 रुपए, इस तरह से रेट बढ़ गए हैं। सही है। लव बर्ड में अगर मैं आपको बता दूं, मुख्तसर बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं अल्बाइनो रेड आई, जाल वाले कहाँ 1,000 रुपए का ले रहे थे, अभी 1500 से 1,800 रुपए का अल्बाइनो रेड आई का बड़ा जोड़ा जाल वाले ले रहे हैं। सब नहीं ले रहे, कुछ लोग ले रहे हैं जिनके पास डिमांड भी है। ठीक है, ओपन मार्केट में चल रहा है 2,500 से 3,000 रुपए का अल्बाइनो रेड आई। इसी तरह क्रीमिनो, डेकिनो और लव बर्ड में ऑफलाइन में आप अच्छी मास्किंग में अगर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि 1,00,000-2,00,000 वाला पेयर आप खरीदें, क्योंकि देखें अब वो मार्केट नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अगर आप 1,50,000 का पेयर खरीदोगे तो आपसे आगे कौन खरीदेगा? अगर कोई ऐसे लाइन है तो फिर तो सही है, जब लाइन नहीं है तो फिर आप इस तरफ कदम नहीं रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो, खुदा ना खासा नुकसान हो तो फिर आपका दिल टूट जाए, तो उससे बचें। तो अभी जो जो बर्ड आपको नज़र आते हैं कि उनके प्राइस नीचे हैं, तो आप उन पे हाथ रख सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा 50 पेयर 100 पेयर लगा लें, क्योंकि हमेशा गलती यही होती है, 100-50 पेयर लगाते हैं, बाद में फिर भुगतते हैं। तो वो आपने कहानी नहीं करनी है। आपने 5-10 पेयर हर बर्ड के लगा लें। आप फ़ोन जावा लगा लें 5-10 पेयर, वाइट जावा 5-5 पेयर लगा लें, सिल्वर जावा 5 पेयर लगा लें, इस तरह से लगा लें। और इंशाल्लाह फिर जब आप देखेंगे इसके रेट भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो, मेरी बात आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अपना प्यारा सा कीमती कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के हवाले से। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।